अपना इंट्रोडक्शन दूं कि मैं खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, लाइफ कोच हूं, बिजनेस कंसल्टेंट हूं और कई लगभग 8 से 10 सालों से मैं इसको प्रोफेशनली कर रहा हूं। तो मैंने कहा था कि लाइफ एंड इट्स ब्यूटिफिकेशन, उसके अंदर आज हम एक सब टॉपिक ले रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है आवर कॉमन मिस्टेक्स। और मैं यूथ को, कॉर्पोरेट जगत के लोगों को ट्रेनिंग देता हूं और हम जो गलती करते हैं वो मैं बताता हूं। पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी मिस्टेक्स होती क्या है, हम मिस्टेक्स कहते किसको हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं जिससे सामने वाले को या किसी सोसाइटी को, किसी वर्ग को, ग्रुप को, देश को या देश से बाहर किसी को भी कोई नुकसान पहुंचता है तो उसे हम मिस्टेक बोलते हैं। ये मिस्टेक किन रीजन से होती है, हमारी क्या मानसिक दशा होती है जब हम ये मिस्टेक करते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मिस्टेक्स 2 रीजन से होती है। एक तो व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश होता है तब मिस्टेक होती है, और जब जब वो बहुत दुखी होता है। आप देखना, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना, आपको जो व्यक्ति कुछ भी बोलेगा ना, आप उसको हाँ में मिला देंगे, हाँ ये कर लो। और जब आप बहुत दुखी होंगे ना, जब भी आप बोल देंगे कि ये रहन दो, ये कर लो, देख लो जो आपको ठीक लगता है, या जैसा आपको मन चाहे वैसा कर लो, क्योंकि आपका मेंटल लेवल उस समय सही नहीं होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं या बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, उस समय हमको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और अक्सर बोला जाता है कि भैया तेरे को सक्सेस मिल रही है ना, पैर जमीन पे रख। वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक छोटा सा डिसीजन बहुत बड़ी सामने वाले को बहुत बड़ी दुविधा में डाल सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके डिसीजन से किसी और को नुकसान पहुंचता है उसको गलती बोलते हैं, पर आपके डिसीजन से आपको नुकसान पहुंचता है, क्या उसको भी गलती बोलेंगे? नहीं, उसको उस समय गलती नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि उस डिसीजन से या उस चीज से किसी और को नुकसान नहीं हो रहा है, केवल आपको नुकसान हो रहा है। जैसे सपोज करें कि आपका बिजनेस यूके में भी है और आपका बिजनेस अमेरिका में भी है। आपने डिसाइड किया कि चलो यूके चलते हैं, पर फिर आपका दिमाग में कुछ ख्याल आया, बोला नहीं चलो अमेरिका चलते हैं, यूएसए चलते हैं। अब यूएसए चले गए और वहां जाकर के देखा कि वहां पे फ्लड आ गया, आप बाहर ही नहीं निकल पाए, आपका कोई बिजनेस मीटिंग नहीं हो पाई, ना कोई बिजनेस आ पाया। दैट इज नॉट मिस्टेक, दैट इज कॉल्ड रॉन्ग डिसीजन। आप छोटे हैं, आप किसी गलत संगत में पड़ गए, उसका खामियाजा आपको जब बड़े हो गए, 20-25 साल के हो गए, आपको भुगतना पड़ा। इट इज नॉट कॉल्ड मिस्टेक, इट्स कॉल्ड योर रॉन्ग डिसीजन दैट मोमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि उससे आपका नुकसान हुआ है। मिस्टेक क्या होती है कि आप खराब हो गए, आप गलत संगत में पड़ गए, आपके घर वालों ने आपकी शादी कर दी 2 जनों की और जिनकी खराब कर दी, एक आपकी वाइफ की और एक बच्चे की। दैट इज कॉल्ड मिस्टेक, दैट विल नॉट बी कॉल्ड रॉन्ग डिसीजन। तो रॉन्ग डिसीजन और मिस्टेक में ये डिफरेंट होता है। अब हम कॉमन मिस्टेक सबसे ज्यादा क्या करते हैं उसके बारे में मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। पहला, बिजनेस एंड जॉब। जब हम जॉब करते हैं तो हमको पता है कि जॉब करना आसान नहीं है, हमें दिन प्रतिदिन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। साथ ही साथ हमको हर रोज अपनी काबिलियत को बताना पड़ता है कि वाई आई एम द बेस्ट, वाई आई एम इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। फिर कुछ समय के बाद बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यार इन सब चीजों से छुटकारा पाओ, अपना बिजनेस स्टार्ट करो। बहुत अच्छी बात है, सबको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, सबसे बड़ी मिस्टेक, जो गलती हम क्या करते हैं, हम जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपनी जॉब को छोड़ देते हैं। अगर सपोज आपका 1 लाख रुपीस का जॉब है और आपने बिजनेस स्टार्ट किया, या तो आपका बिजनेस इतने करोड़ों रुपए का है कि पहले दिन से ही उसकी डिमांड है उस प्रोडक्ट की और आपका चालू हो गया। पर ऐसा होता नहीं है। जिसकी 1 लाख रुपए की सैलरी होती है वो बड़ी मुश्किल से 15, 20, 25 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट कर पाता है। और जब वो 20-25 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट कर पाता है तो 20-25 लाख में कुछ भी नहीं आता, 15-20 लाख रुपए तो जगह लेने पे और उसके फर्नीचर में खर्च हो जाता है। 4-5-7-8 लाख रुपए के प्रोडक्ट्स के साथ वो स्टार्ट करता है। आपका आमदनी तो कम हो गया, खर्चा वैसा का वैसे ही रहेगा। तो क्या होता है, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं।
तो क्या करें, आप अपनी जॉब को कभी ना छोड़ें। कभी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपने जॉब को कभी नहीं छोड़ें। ये हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। कैसे अपने अपने जॉब से बिजनेस में शिफ्ट हो, इसका एक प्रोसेस होता है, वो मैं प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगा। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसका प्रॉफिट आपके सैलरी का 10% हो जाए, जैसे सपोज 10,000 रुपीज आप कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए आपका सैलरी है, तो आप 10% अपने माइंड को बिजनेस की तरफ डाइवर्ट करें। जिस दिन 20% हो जाए, उस दिन 80% जॉब पे ध्यान दें, 20% बिजनेस पे ध्यान दें। जिस दिन 40% हो जाए प्रॉफिट, मींस 40,000 रुपए बिजनेस से आने लग जाएं, उस दिन 60% जॉब पे ध्यान दें और 40% बिजनेस पे ध्यान दें। और जब तक देते रहें जब तक 50% आपका प्रॉफिट नहीं हो जाता, जितना आपका सैलरी है। मींस 1 लाख रुपए सैलरी है तो 50,000 रुपए आपका प्रॉफिट आपके बिजनेस से नहीं आ जाता, तब तक हमको हमारी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, चीज है, जो हम अक्सर यूथ है, बड़े हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, जो भी हैं, जो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये हमें नहीं करनी चाहिए। सेकंड चीज, हम सक्सेस होने के बाद काफी रिलैक्स हो जाते हैं। एक शो देख रहा था मैं, मिस्टर अनुपम खेर का, उसमें शाहरुख खान जी इनवाइटेड थे और उनका इंटरव्यू हो रहा था। तो अनुपम खेर साहब ने शाहरुख खान से पूछा कि आपके मायने में सक्सेस क्या है, अब क्या करोगे, व्हाट नेक्स्ट, आप तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि किसने कहा सर, अभी इसको मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अगर मुझे सक्सेसफुल होने के लिए 50% मेहनत करनी पड़ रही थी, तो अब मुझे उसको मेंटेन करने के लिए 100% एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। ये 6 पैक्स मैंने जो बना लिए, बन तो गए साहब, मैंने हार्ड डिसीजन लिया, मैंने वर्कआउट किया, मैंने डाइटिंग पे गया, मैंने बना तो लिए, अब इसको मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। अदरवाइज पीपल विल से इट हैपेंड बाय फ्लूक, ये तुक्के से हो गया। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, हम रिलैक्स करने लग जाते हैं। ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, मिस्टर धीरू भाई अंबानी का नाम आपने सुना ही होगा। धीरू भाई अंबानी सक्सेसफुल कैसे हुए? स्टार्टिंग के अंदर तो वो आप और हम मेरे जैसे ही थे, फिर इतना ऐसा क्या हुआ कि वो इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन बन गए। रिलायंस, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज। उन्होंने, उनकी मैंने बायोग्राफी पढ़ी, उसमें कहा कि मैंने कभी भी अपने आप को कंफर्ट जोन के अंदर नहीं रखा। जब मैं यामन से इंडिया आया तो मैंने सबसे पहले मसालों का काम स्टार्ट किया था। जब मेरे को लगा कि मसालों में मेरी अच्छी खासी इनकम होने लग गई है, मेरी फैमिली सेट हो गई है, मींस मैं कंफर्ट जोन के अंदर आ गया हूं, उन्होंने यान इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट जोन के अंदर गए। जिस दिन उनको लगा कि मैं स्पाइसेस में और यान के अंदर कंफर्ट जोन के अंदर आ गया हूं, मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट होने लग गया है, उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर अपने कदम रख लिए। तो वो कभी भी कंफर्ट जोन के अंदर नहीं गए। सफलता, मैं बार बार हर सेशन में बोलता हूं, सफलता आपको ऐसे नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। सफलता लेने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, खाना वगैरह ये छोड़ना पड़ता है, सोना छोड़ना पड़ता है, अपने रिश्तेदारों से चिट चैट छोड़नी पड़ती है, ये सब हमको छोड़ना पड़ता है सफलता पाने के लिए। उसी तरीके से कई लोग बाय फ्लूक जो सक्सेसफुल हुए हैं, उसके अंदर मैं नाम बोलता हूं, जो कि सक्सेसफुल तो हो गए, पर सक्सेसफुल होने के बाद तुरंत नीचे आ गए। इसमें मैं आपको नाम बताता हूं। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो राहुल रॉय, हम स्पोर्ट्स की बात करें तो विनोद कामली, अगर हम बिजनेस जगत की बात करें तो नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब लोग जो है सक्सेसफुल तो हो गए थे, पर सक्सेसफुल होने के बाद वो काफी रिलैक्स्ड हो गए, अपने आप को कंफर्ट जोन के अंदर रखा। और जिन्होंने सक्सेस को मेंटेन रखा, आप देखिए उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया। अगर हम स्पोर्ट्स की ही बात करें तो मिल्खा सिंह को ले लीजिए, ही इज अराउंड 90 प्लस, 94 इयर्स ओल्ड एंड स्टिल ही सेज कि मैं 4-5 किलोमीटर डेली भागता हूं। 4-5 किलोमीटर 94 इयर्स के मिल्खा सिंह जी भागते हैं। उसी तरीके से सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए आप, वो जब अपने पीक पर थे तब भी वो उतने प्रैक्टिस करते थे, 4 घंटे 5 घंटे। जब वो डाउन पे थे, जब वो और ज्यादा प्रैक्टिस करते थे,
और जब उनको लगा कि नहीं अब मैं सैचुरेशन पॉइंट आ गया, अब मैं कितना भी खराब खेलूं मेरा नाम हो चुका है, जैसे आज महेंद्र सिंह धोनी का हो चुका है नाम, बहुत बड़ा नाम है, स्टिल दे पीपल आर डूइंग प्रैक्टिस, मींस वो अपने आप को कभी भी कंफर्ट जोन के अंदर नहीं रखा, उन्होंने अनकंफर्ट जोन के अंदर रखा हुआ है। आप देखिए अभी महेंद्र सिंह धोनी आर्मी का ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। थर्ड चीज जो हम करते हैं, हम लोग, हमारी दो तरह की इनकम होती हैं, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। जो यूथ यहां पर ऐड है वो ध्यान दें, दो तरह की इनकम होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। जो एक्टिव इनकम होती है जिसमें हम प्रेजेंटली वहां पर बैठते हैं, मींस जैसे हम जॉब करते हैं, हमको जॉब में 10 से 12 घंटे देने पड़ते हैं, हम सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, मींस एक्टिवली हम वहां पे प्रेजेंट होते हैं फिजिकली। चाहे वो बिजनेस ले लीजिए, चाहे वो आप जॉब ले लीजिए, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री, आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस ले लीजिए, कोई भी काम आप करते हैं आप एक्टिवली प्रेजेंट रहते हैं, और जितना आप प्रेजेंट रहेंगे उसका आपको सैलरी मिलता है। आने वाला ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है सर। हमको आज तक बताया गया है बिजनेस बहुत अच्छी चीज होती है, बिजनेसमैन देश चलाता है, नौकरी करने वाला घर चलाता है, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच में अगर हम बात करेंगे तो अब टाइम और भी आगे बढ़ चुका है। अब केवल बिजनेसमैन नहीं, अब पैसिव इनकम पे ध्यान दो। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में क्या होता है, जो आप काम एक बार करते हो उसका पैसा आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता है। इसमें रेंटेड इनकम भी आती है, इसमें शेयर म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, और मैं जिनको कहता हूं दोज पीपल हु वांट टू कन्वर्ट देयर पैशन इनटू प्रोफेशन, वो एक्टिव इनकम में आते हैं, पैसिव इनकम में आते हैं। पैसिव इनकम में शुरुआत के अंदर थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, पर एक बार जब आप बार को रेस कर लेते हैं उसके बाद मनी जो है इतनी आती है कि छप्पड़ जो है ना वो भी नहीं रोक पाता, वो छप्पड़ फाड़ के इनकम आती है। इसके अंदर ऑथर, इसके अंदर सिंगर, एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, ये सब लोग इसमें आते हैं जो एक बार काम करते हैं पर उनको रेगुलर बेसिस पे इनकम मिलती है। यूथ जितना भी यहाँ पे बैठा है, फ्रेश माइंड जो यहां पर बैठा हुआ है, वो ध्यान दे पैसिव इनकम पे। अब टाइम आ गया है ध्यान देने का, क्योंकि अगर आप पैसिव इनकम पे ध्यान देंगे तो वो रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती रहेगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम अपने दोस्त कौन से बनाते हैं? हम अपने दोस्त उनका वॉलेट देख करके बनाते हैं कि इनके वॉलेट में कितना दम है। आप देखिएगा हम सब लोग अपनी प्रोफाइलिंग करने के लिए क्या करते हैं, अमिताभ बच्चन साहब कहीं जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, तुरंत भागेंगे मोबाइल लेकर के एक सेल्फी लेने की कोशिश करेंगे, और उसको कैसी भी आए वो सेल्फी, सही आए बेकार आए, अमिताभ बच्चन जी ने बाद में उनको 10 गालियां बक दी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी फेसबुक प्रोफाइल पे, व्हाट्सएप प्रोफाइल पे उनकी फोटो लग जाएगी और प्रोफाइलिंग होने लग जाएगी। चलो ये तो अमिताभ बच्चन जी बहुत ऊपर वाली बात कर दी मैंने, हम उनके साथ प्रोफाइलिंग करने की सोचते हैं जो हमसे महज एक स्टेप ऊपर होते हैं, जिस ओहदे पर हमें उनसे एक स्टेप ऊपर ओहदे पर होते हैं, और हम क्या सोचते हैं ये तो हमारे खास हैं, हमारा बहुत काम, जो भी काम बिगड़ेगा इन्हीं से कंप्लीट होगा। पर कभी रियलिटी के अंदर आप जाना, कभी अपना काम लेकर के, और आपको पता चलेगा कि आपकी हैसियत उनके जहन में क्या है। ये सब लोग, जितने भी लोग हम जिनको हम बोलते हैं ना कि इनसे हमारे संबंध हैं, अच्छे रिलेशन है, हमारा पीआर है, उन लोगों के लिए हम सिर्फ कचरे के डब्बे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ऐसे लोगों के बीच में कई बार रहा हूं, कई समय मैंने बिताया है। आपको वो शादी में इनवाइट करते हैं, अपने फंक्शन में इनवाइट करते हैं, कोई आपके पास आता भी नहीं है कि साहब आप फोटो खिंचवा लीजिए, क्योंकि हम आपको मैंने बता दिया उनके नजर में हम लोग क्या हैं। पर दूसरी तरफ अगर आपको पीआर अच्छा बनाना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और आपको मैं सचेत करता हूं कि अपन से, आपकी ओहदे से एक ओहदा नीचे उन लोगों के साथ दोस्ती बना के देखिए साहब। आप कभी आप अपने सब ऑर्डिनेट के फैमिली फंक्शन में जाना या उनके कोई शादी में जाना, आप देखिएगा वो आपको जबरदस्ती स्टेज पे फोटो खिंचवाने लेकर के जाएगा और जिंदगी भर तक आपकी फोटो सजा के रखेगा, और जितने भी रिश्तेदार हैं उनको बताएगा ये देखिए साहब, ये देखिए सर, ये मेरे बॉस थे, ये मेरे मालिक थे, ये मेरे
खास उन लोगों की लिस्ट में, वीवीआईपी लिस्ट में दे, और जिंदगी भर तक दिखाता रहेगा। कभी भी आप देखिएगा, आपको कोई तकलीफ होगी, आपके तकलीफ में, आपके दुख में, आपके दर्द में सबसे पहले वो शामिल होगा। जिनको आप कहते हो कि हमारे पीआर बहुत अच्छे हैं, इनसे काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, वो आपका फोन भी रिसीव नहीं करेंगे, आपको इग्नोर मारेंगे। वो साहब, वो कहते हैं ना, एक कहावत है, वो उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, और जब सूरज ढल रहा होता है तो साहब कोई भी उसको, सब इंजॉय करते हैं, कोई भी उसको सलाम नहीं करता है। वही वाली बात है। तो आप अगर दोस्त बनाते हैं तो कोशिश करिए अपने ओहदे से जरा सा नीचे वाले जो लोग हैं, पर माइंड में शार्प, वॉलेट में तेज नहीं, माइंड में शार्प, उन लोगों के साथ आप दोस्ती करके देखिएगा, जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा। फैन फॉलोइंग किसको बोलते हैं आपको पता चलेगा। फैन फॉलोइंग उसको नहीं बोलते हैं कि साहब जो अपन से ऊपर ओहदे पर है उसके साथ फोटो खिंचवा ली और बोल रहे देखो साहब हमारे कितना, हम कितने बाहुबली लोग हैं। कुछ नहीं, कोई याद नहीं करेगा आपको, पर अपन आपकी स्टेज से एक नीचे बना के देखिए, आपको जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा। आपकी क्या, कहीं आप तकलीफ में होकर तो देखिए, वो अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पहला, बिजनेस और जॉब। सेकंड, कि हम रिलैक्स हो जाते हैं सक्सेसफुल होने के बाद, वो नहीं होना चाहिए। थर्ड, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम पे ध्यान दो, जो हम गलती करते हैं हम एक्टिव इनकम पे ध्यान देते हैं। और चौथी चीज, हम दोस्त उनको बनाते हैं जिनका वॉलेट भारी होता है, वो कोई फायदा नहीं है, वो दिखावे के दोस्त होते हैं। इसी बीच यही मेरी बात थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी का भी, वो प्लीज अनम्यूट हुई है, मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, या फिर अपना जो क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और your questions, your views are all